खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। इस देश में महिला सुरक्षा का क्या स्तर हो चुका है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। दरअसल एक नाबालिग को पटना जंक्शन से उठाकर 2 लड़कों द्वारा उसका गैंगरेप किया गया और 48 घंटे तक उसे कार में ही अगवा रखा गया और बारी बारी से ये दरिंदे उसका रेप करते रहे। चलती कार में 2 दिन तक नाबालिग का गैंगरेप किया, लेकिन किसी को भी खबर नहीं हुई और फिर उसे एक रात खंडरनुमा मकान में रखा गया, वहां भी उसका रेप किया गया। क्या है हैवानियत का ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। ये मामला बिहार के पटना से सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की को करीब 48 घंटे तक दरिंदे कार में बंधक बनाकर यहां से वहां घुमाते रहे और फिर अपनी हवस मिटाने के बाद खून से लथपथ हालत में उसे दानापुर स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए। बच्ची ने बताया कि वो पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए विजयवाड़ा के एक नर्सिंग होम में काम करती है। 28 अप्रैल को वो ट्रेन से घर लौटने के लिए निकली थी। कई घंटे का सफर करने के बाद 1 मई की दोपहर करीब 3 बजे पटना जंक्शन पहुंची। बच्ची ने बताया कि स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैं ट्रेन से उतरी और बाहर निकलने लगी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा मोबाइल फोन गायब है। मैंने अपना बैग देखा, जेबें देखी, आसपास खोजा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मैं समझ गई कि मेरा फोन चोरी हो गया है। मैं बहुत घबरा गई थी। घर वालों को सूचना देने का कोई तरीका नहीं बचा था। मैं स्टेशन पर बैठकर रोने लगी। उसी दौरान एक लड़का मेरे पास आया। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। उसने भरोसा दिलाया कि वो मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि अगर चाहो तो पुलिस के पास भी चल सकते हैं। उस समय मुझे लगा कि शायद वो सच में मदद करना चाहता है। उसने कहा कि पहले तुम्हारे नंबर पर कॉल करके मोबाइल का पता करते हैं। उसने कॉल किया तो मेरा नंबर स्विच ऑफ था। वो मुझे बहला फुसलाकर गांधी मैदान ले गया। उसने अपने साथी को वहां बुलाया हुआ था। वो सफेद रंग की कार में आया था। गांधी मैदान के पास दोनों ने मुझे जबरदस्ती कार में खींचकर बैठा लिया। वो मुझे पटना जंक्शन के शौचालय के पास लेकर आए। तब तक अंधेरा हो चुका था और दोनों ने कार में ही मेरे साथ संबंध बनाया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आवाज निकाली तो जान से मार देंगे। मैं अंदर फंसी हुई थी। बाहर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात मुझे कार के अंदर पटना जंक्शन के पास रखा। मैं लगातार हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। पूरी रात मैं डरी सहमी गाड़ी में बनी रही। अगले दिन 2 मई को भी वो मुझे कार में बंधक बनाकर पटना शहर में घुमाते रहे। कभी कोतवाली, कभी गांधी मैदान, कभी सचिवालय और फ्लाईओवर के रास्ते ले जाते रहे। कई बार गाड़ी भीड़ वाले इलाकों से भी गुजरी, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मदद नहीं मांग पा रही थी। उन्होंने मुझे गर्दनी बाग और बेउर इलाके की तरफ भी घुमाया। पूरे दिन मैं कार में ही रही। वो लोग जबरदस्ती मुझे खाना खिलाने की कोशिश करते। अगर मैं नहीं खाती तो मारने की धमकी देते। 2 मई शाम को वो लोग मुझे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गए। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। पहले से वहाँ एक लड़का मौजूद था। मुझे खाना खिलाने के बाद रात भर तीनों ने बारी बारी मेरा रेप किया। मेरे गुप्तांग से खून बह रहा था। दर्द से मैं चिल्ला रही थी। इसके बावजूद वो लोग संबंध बनाते रहे। वहाँ पूरी रात मेरे साथ बारी बारी से गलत काम किया गया। मैं दर्द से कराहती रही। कई बार बेहोशी जैसी हालत हो गई। मैं लगातार रोती रही और उनसे छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। 3 मई को सुबह वो लोग मुझे कार में बैठाकर दानापुर स्टेशन के पास सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। मैं बहुत डरी हुई थी। शरीर में दर्द था। मैं सड़क किनारे बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं। शाम में अचानक वही लड़का फिर वहाँ आ गया। देखकर मैं डर गई। उन्होंने मुझे दोबारा अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वो ज़बरदस्ती करने लगा। उसी समय कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी। मुझे मौका मिला और मैं उनसे दूर भाग गई।
आसपास के लोगों ने मेरी हालत देखी तो पूछताछ की। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से मैं रेल थाना दानापुर पहुंची। वहां पुलिस अधिकारियों के सामने मैंने पूरी घटना बताई, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। लड़की जब पुलिस के पास पहुंची तो वो खून से लथपथ थी। उसके प्राइवेट पार्ट से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए उसे PMCH के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लड़की की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। रेल पुलिस के अनुसार विकास उर्फ विजय इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। उसकी उम्र करीब 21 साल है। वो पटना के बेउर थाना क्षेत्र के पकड़ी इलाके का रहने वाला है। दूसरा गिरफ्तार आरोपी पवन राय है। उसकी उम्र करीब 22 साल है। वो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पूर्वी टोला सरिस्ताबाद बिटौरा का रहने वाला है। तीसरा आरोपी की पहचान अरविंद उर्फ भोकरन के रूप में हुई है। जांच टीम का कहना है कि वारदात में उसकी भी सक्रिय भूमिका थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कार की मूवमेंट के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि वो पीड़िता को दोबारा उठाने के प्रयास में भी शामिल था। रेल थाना दानापुर में मामला दर्ज होने के बाद स्पेशल टीम बनाई गई। रेल एसपी के निर्देश पर तकनीकी और वैज्ञानिक जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को चिन्हित कर लिया है। बेउर इलाके के एक कमरे को घटना स्थल माना गया, जहां FSL टीम ने साक्ष्य जुटाए। पीड़िता और आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिनमें कार की मूवमेंट दिखने की बात कही जा रही है। अब सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति में ये बच्ची होगी, जो घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए निकली थी, लेकिन उसके साथ जीवन का सबसे बड़ा कुकर्म किया गया। हैरानी है ऐसी सुरक्षा नीतियों पर, जिसमें सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े महिलाओं को रेप का शिकार बनाया जाता है। चलती गाड़ी में लड़की को नोचा जाता है। गाड़ी पूरे शहर में चक्कर लगाती है, लेकिन किसी पुलिस प्रशासन को कोई शक नहीं होता। कानों कान खबर तक नहीं हो पाती। भरे स्टेशन से लड़की को अगवा कर लिया जाता है। दरिंदों को सरकार कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। इन दरिंदों की आप हिम्मत भी देखिए, जिन्हें रास्ते में भी किसी के पकड़े जाने का कोई डर नहीं। सवाल है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं। आखिर महिलाओं की सुरक्षा सरकार ने किसके भरोसे छोड़ी हुई है? आखिर क्यों सरकार इन तमाम बड़े मुद्दों से आंखें मूंद कर बस राजनीति का गेम खेल रही है? क्या महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर